Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th, Geography. In this lesson we will discuss about the industries and how to goods are manufacturing. Firstly ये एग्जाम्पल आपके सामने है. जर्नी बिगिंस पेपर मेड रिसाइकलिंग कि जो पेपर हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी यात्रा कैसे स्टार्ट होती है. अब जैसे ये पेड़ पौधे हैं, हम इनकी क्या करेंगे, कटाई, फिर इनकी क्या है, लुगदी बनाएंगे. लुगदी बना के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पेजेस में. फिर आप देखते हो नोटबुक को कोई बिल्कुल वाइट होती है, कोई बिल्कुल हार्ड पेज होता है, कोई मुलायम, कोई पतला, कोई ब्लैक. ये डिफरेंट टाइप के पेजेस आपके सामने आते हैं. फिर आपकी नोटबुक एंड बुक्स बनती हैं. आफ्टर दैट जब हमारी नोटबुक और बुक यूजेबल नहीं है तो हम उसको बेच देते हैं. जैसे कि रद्दी वाला आता है तो इट मीन्स वो उसके क्या बनाता है, एनवलप यानी लिफाफे बनाता है और उसका हम यूज़ करते हैं. फिर वो भी जो है लिफाफे यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते हैं. तो उनको हम इकट्ठा करते हैं, जो रद्दी वाला लेके जाता है वो उनको रिसाइकलिंग करते हैं और दोबारा से वो यूजेबल पीसेस बनाए जाते हैं. तो इस प्रकार से एक्टिविटी जो है ये चलती है. अब हम इसमें रीड करेंगे. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? हम देखते हैं कि जैसे नोटबुक है, ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद मतलब बन के तैयार होती हैं और जब बन के तैयार होती हैं तो हमारे पास यूज करने के लिए आती हैं. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ए ट्री. और इनकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक ट्री से. पहले हम एक किसी भी प्लांट को लगाते हैं, धीरे धीरे करके वो जैसे बड़ा होता है फिर उसकी कटाई करना, उसमें लुगदी में कन्वर्ट करना. इट वॉज कट डाउन. जब वो जो ट्री है वो बन के तैयार हो जाता है उसको कट किया जाता है. ट्रांसपोर्टेड टू दी प्लम्प में, जो जैसे कि फर्नीचर वाला होता है या फिर कागज़ की जो लकड़ी से लुगदी बनाते हैं उन मिल्स में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड प्लम्प. तो जो लकड़ी है पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है, फिर उसको लकड़ी की लुगदी में कन्वर्ट किया जाता है. बुरादा की तरह पतला पतला जैसे आटा होता है ना, ऐसे उस पोजीशन में उसको ले आते पीस के. द वुड प्लम्प वॉज मिक्सड with chemicals and finally changed into paper by machine. तो जो लकड़ी की लुगदी होती है उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं और अंत में जो हमारे कागज़ हैं वो तैयार हो जाते हैं मशीनों के द्वारा. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन ऑन द पेज. फिर क्या करते हैं, जो पेपर तैयार हैं उसको हम प्रेस, जहाँ पर हमारी नोटबुक बुक्स प्रिंट होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है. इंक का प्रयोग करते हैं और जैसा हम डिजाइन चाहते हैं वैसे उन पे प्रिंट किया जाता है. द पेज वर द बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल. नोटबुक बुक और बिल्कुल प्लेन पेज के रूप में वो हमारे पास सामने होते हैं, मार्केट में उनको सप्लाई किया जाता है. एंड आफ्टर दैट जब हमें ज़रूरत होती है हम मार्केट से उनको ख़रीदते हैं और हमारी पहुंच तक वो वस्तुएं पहुंच जाती हैं. तो इस प्रकार से ये तो केवल किसका एग्जाम्पल था, ओनली कागज़ का, पेपर का, कि पेपर कैसे बनता है. तो जो हमारी अदर्स गुड हैं, बिस्किट हैं, नमकीन हैं, कपड़े हैं, चप्पल, जूते, सभी किसी न किसी एक प्रोसेस से उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में. Secondary activity or manufacturing change raw materials into products of more value to people. जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसमें क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको एक वैल्यूएबल वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है. एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक. जैसे कि हमने देखा जो लुगदी है उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है और पेपर को नोटबुक में. These represent the two stages of the manufacturing process. और ये दो अवस्थाएं वस्तु के विनिर्माण की प्रक्रिया है. The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them
एट इच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चाहे पेपर बनाना है चाहे कपड़ा बुनना है, तो इनके जो वैल्यू हैं, मूल्य हैं, ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग होते हैं और इसलिए जो वस्तु लास्ट में बन के तैयार होती है उसके जो प्राइस होते हैं उसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। जो अंतिम वस्तु होती है उसकी कीमत क्या है, ज़्यादा। एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फॉर। और जो उसकी उपयोगिता है वो किससे बनती है, कच्चे माल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब धान की कटाई हो रही है तो हम धान को कहाँ बेचेंगे, अनाज मंडी में, तो वहाँ से जो राइस मिल होती है वो उसको ख़रीद लेती हैं। तो जो धान के रेट मान लो 10 रुपये केजी हैं, क्या आपको चावल 10 रुपये केजी मिलेंगे, नहीं, उसके रेट क्या होंगे, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, जो राइस मिल है वो मंडी से आड़तियों से ख़रीदती है, फिर उसको वहाँ से अपने राइस मिल तक लेके जाएगी, उसके आने जाने पे जो खर्च होगा प्लस जो राइस मिल है वहाँ पर उसको मशीनों से कन्वर्ट किया जाएगा चावल में, तो इस प्रकार से उस पर जो लागत आती है वो उसमें इंक्लूड की जाती है और उसके प्राइस क्या है, इंक्रीज होते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया है ये, दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सटेंशन ऑफ मिनरल्स और दी प्रोविजंस ऑफ सर्विस, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, मिनरल्स की खुदाई के द्वारा हम जैसे निकालते हैं उनका प्रवेदन करते हैं और जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry service providers। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, इंडस्ट्री का एक पार्ट है। किसी में कपड़ा, चप्पल, जूते, बर्तन, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का वर्गीकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, इन आधार पे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री का वर्गीकरण करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।